अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 हमारी भाषा पाठ का रिवीजन करेंगे। यह पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 5 पर आ जाइए। पार्ट 1 हमारी भाषा। तो बच्चों, आप दो चित्र देख रहे हैं। एक चित्र में देख रहे हैं कि अंपायर 6 रन होने का इशारा कर रहा है। यह संकेत द्वारा व्यक्त की गई भाषा है, पर कभी कभी संकेतों द्वारा अपनी बात समझाना या दूसरों की बात समझना कठिन होता है, इसलिए भाषा की आवश्यकता हुई। जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं आप सब। मोहित ने बोलकर अमन से पूछा और अमन ने सुनकर जवाब दिया। यही भाषा है। अतः हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। सोचो जरा, भाषा न होगा तो क्या होगा? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? दूसरों के मन की बात कैसे जानेंगे? भाषा के बिना हम सब गूंगे ही हो जाएंगे। इसका यह अर्थ निकलता है भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण: बातें करना, भाषण देना, मोबाइल पर बातें करना आदि। लिखित भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। विभिन्न भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, फ्रांस में फ्रेंच, इटली में इटालियन, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी बोली जाती है। इसी तरह भारत के अनेक राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषाएं बोली जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। जो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। आइए इसे देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। संस्कृत, हिंदी और गुजराती, इन भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, बांग्ला भाषा की लिपि बंगाली। व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण भाषा के अशुद्ध रूप का शुद्ध ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे मेघा पढ़ रहा है, तुझको तेरे पिताजी ने बुलाया है। दोनों ही वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इन वाक्यों को शुद्ध करके इस प्रकार लिखेंगे। शुद्ध वाक्य में, जैसे कि यह वाक्य अशुद्ध है, मेघा पढ़ रहा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेघा पढ़ रही है। तुझको तेरे पिताजी ने बुलाया है, तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। मेघा पढ़ रहा है, यह अशुद्ध वाक्य है और इसका शुद्ध वाक्य क्या हुआ? मेघा पढ़ रही है। तो बच्चों, व्याकरण की आवश्यकता क्यों होती है?
किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है, इसलिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 1 हमारी भाषा पाठ का रिवीजन किया। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी असाइनमेंट पूर्ण करके कल शाम 5 बजे से पहले जमा करेंगे। धन्यवाद।